सेहत ललन टॉप का नया शो, एक हेल्थ शो जहां बात होगी हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट हालचाल। यहाँ जानेंगे क्या डायबिटीज वालों को फल को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, खास तौर पर आम को। दूसरा सेगमेंट तन की बात। अच्छा, ये बात पता है क्या आपको कि उंगलियां चटकाने पर यह आवाज क्यों आती है। और तीसरा सेगमेंट खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे कि जीरे के पानी का भौकाल। कल मम्मी से बात हुई, बताने लगी कि पापा से महायुद्ध चल रहा है। तो हमने पूछा कि भाई क्यों, तो बोली कि आम को लेकर। अब मुझे पूरा यकीन है कि ये कलेश अकेले मेरे घर में नहीं होता। दरअसल पापा को है डायबिटीज, पर पापा का पहला प्यार है आम। अब मम्मी को डर लगता है कि ये लो जी, नी ने आम खा लिया, शुगर बढ़ जाएगी। वैसे आम को लेकर ये डर काफी आम है। बेचारे डायबिटीज वालों की नाक के नीचे से छीन लिया जाता है। तो क्या वाकई डायबिटीज वालों को आम नहीं खाना चाहिए, या फिर ऐसे ही दूसरे जो खट्टे मीठे फल होते हैं उनका क्या? तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं, मगर सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कि ये डायबिटीज है क्या और क्यों होता है। डायबिटीज मतलब हाई ब्लड शुगर। देखिए, हमारे शरीर में ना हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स जो कमाल धमाल करते हैं खून में घुलकर। अब शरीर की ग्रोथ और मूड स्विंग्स सब में इनका रोल होता है। इनके बारे में कभी फुर्सत से बात करेंगे। आज बात एक खास हार्मोन की। अब इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये अग्नाशय बोले तो पैनक्रियास से निकलते हैं। अब इंसुलिन का प्राइमरी काम क्या होता है? खून में जो शुगर होती है, यानी कि ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज, उसे एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन जरूरी होता है। अब यही एनर्जी शरीर के सब अंगों को चालू रखती है। इंसुलिन इस एनर्जी को स्टोर रखने में भी शरीर की मदद करता है। जब हम खाना निपटाते हैं तो शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब ये पूरे शरीर में घूमेगा खून में घुलकर, इसलिए वर्ड है ब्लड शुगर। मगर सड़कों पर घूमने से घर में घुसने का न्योता तो मिल नहीं जाता। घर यानी अलग अलग अंगों की सेल्स और टिश्यूज में फ्रेंडली एंट्री के लिए ग्लूकोज को चाहिए हेल्प। उसके आने की खबर देने वाला एक हरकारा। इसलिए ग्लूकोज बढ़ते ही पैनक्रियास को ट्रंक कॉल जाता है, इंसुलिन रिलीज कर दो मित्रों। पैनक्रियास अगर हैप्पी है, यानी कि हेल्दी है, तो आपके स्टॉक से इंसुलिन को हौले से खून में रिलीज कर देता है। और खून की नहरें तो आपस में जाल की तरह जुड़ी हैं ही। तो खून में घुलकर ये इंसुलिन अब सब अंगों में पहुंच जाता है। उनकी सेल्स और टिश्यूज से कहता है कि भाई दरवाजा खोल दो, ग्लूकोज आ रहा है। और ग्लूकोज जब अंदर जाता है तब भी इंसुलिन वही जमा रहता है। वो सेल्स की हेल्प करता है ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने और फिर सेल के अंदर ही स्टोर करने में। ये स्टोरेज भी जरूरी है, क्योंकि हर वक्त तो आप खाना खाएंगे नहीं, तो हर वक्त तो ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं और एनर्जी बनेगी नहीं। मगर शरीर की मशीन को तो हमेशा काम करना है, कभी फ्रेश एनर्जी तो कभी स्टोर्ड एनर्जी के सहारे। अब बिना एनर्जी नो लाइफ, क्योंकि अंग काम करेंगे नहीं, और बिना इंसुलिन नो एनर्जी। अब मान लीजिए कि आपके पैनक्रियास हैप्पी हेल्दी ना रहे, कम इंसुलिन रिलीज करे या बिल्कुल भी ना करे, तो क्या होगा? ब्लड शुगर हाई हो जाएगी और इसी को कहते हैं डायबिटीज। और ये अगर है, यानी ब्लड शुगर अगर हाई है, तो उसका ख्याल नहीं रखा गया तो फिर धीमे धीमे आंखें, किडनी, नर्वस सिस्टम सबको डैमेज कर देगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? मोटा माटी दो तरीके हैं। पहला तरीका, ऐसा खाना ना खाएं जिसमें ज्यादा शुगर है, जैसे कि चीनी है या फल है। बाकी होती तो फिर चीनी रोटी और चावल में भी है, पर जितना कंट्रोल कर सकें उतना अच्छा है। दूसरी चीज, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाए, मतलब कि पैनक्रियास नहीं बना रहे तो बाहर से सप्लाई दी जाए, ताकि जितनी भी ब्लड शुगर हो उसे एनर्जी में बदलने में मशक्कत ना आए। अब ये तो हुआ डायबिटीज पर एक क्विक कोर्स। अब मुद्दे की बात, जो पापा और आम से शुरू हुई थी, कि जिन्हें डायबिटीज है उन्हें आम या फिर बाकी खट्टे मीठे फल खाने से मना क्यों करते हैं, और ये डिक्टेटरशिप सही है क्या? सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह डायबिटिक पेशेंट्स फल नहीं खा सकते। अगर वो नियम का पालन करते हैं तो कोई रोक टोक भी नहीं है। हर फल में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन्स हमें इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और फाइबर्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन्स और फाइबर्स ज़्यादा होते हैं और आप रोज़ खा सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद।
हर फल को आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ना कि उसका जूस निकाल के। अब आपने डॉक्टर की बात तो सुन ली, अब सुनते हैं कि डाइटिशियन क्या कहती हैं। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि मधुमेह यह होता है जब आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके मुख्य कारण है आपका असंतुलित खान पान व आपका लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली। आप जो भी खाते हैं या पीते हैं पानी को छोड़कर, ये सब आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे कि आपके इंटरनल सेल्स को काम करने की ऊर्जा मिलती है। पर कई बार असंतुलन के कारण ये सेल्स उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके शरीर और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इसको लेके बहुत सारे लोगों में धारणाएं हैं, स्पेशली इस खान पान को लेकर कि कौन से फल खाने चाहिए, क्या मौसमी फल खा सकते हैं कि नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मधुमेह के मरीज हैं वह हर तरह का फल खा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में, और किसी भी मील के साथ उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि आप अपने स्नैक टाइम पे या आपका जो इन बिटवीन मील का टाइम है उसमें आप ये फल खा सकते हैं। आम भी खा सकते हैं, लेकिन एक फायदा। तो डायबिटीज वालों, अगली बार कोई आम आपसे छीने तो उसे ये वीडियो जरूर दिखा देना, और हाँ, एक भाग खा लेना, गदर काट मात्रा में प्लीज मत खाना। अब बारी है सेहत के दूसरे सेगमेंट की। उंगलियां चटकाने में कितना मजा आता है, खास तौर पर ये आवाज। पर पता ये आवाज आती क्यों है? क्योंकि आपकी उंगलियों ने पादा है, यानी गैस रिलीज की है। आइए समझते हैं इसके पीछे की साइंस। हमारी उंगलियों में जो जॉइंट हैं उनमें एक फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड का नाम है सिनोवियर। ये ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, ठीक वैसे ही जैसे आप गाड़ी या फिर अपनी बाइक में, ताकि वो स्मूथ चलती रहे, उसमें ल्यूब्रिकेंट डालते हैं। अब उंगलियों में भी ये ठीक ऐसे ही काम करता है। अब इस फ्लूइड में कुछ गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। जब आप उंगलियां चटकाते हैं तो ये गैस निकलती है। समझ लीजिए कि आपकी उंगली ने पाद दिया, इसलिए आप तुरंत उसी उंगली को चटका नहीं सकते, क्योंकि दोबारा गैस बनने में समय लगता है। और अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक मस्त हेल्थ टिप। यार, कोरोना का दौर चल रहा है। अब इस टाइम आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है या आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? आपकी इम्यूनिटी, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ पाने की ताकत। तो टिप ये है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीरे का पानी पीजिए। इसमें विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें आयरन भी होता है। अब जीरे का पानी तैयार कैसे होता है? बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा जीरा लीजिए और उसे पानी में उबाल लीजिए, फिर उसे थोड़ा कूल होने के लिए छोड़ दीजिए। अगली सुबह खाली पेट उसे पी लीजिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं और आपको हमसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करनी है, या फिर आपको डॉक्टर से कोई सवाल है, तो इस ईमेल आईडी पर उसे डाल दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम दोबारा नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।